नमस्कार। मैं आज गुरु नानक का महत्व पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। भक्ति काल के संत कवियों में गुरु नानक का एक विशेष महत्व है और कैसे महत्व है उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। जिस प्रकार भारत के विविध संप्रदायों का जन्म या आरंभ या उत्पत्ति किसी न किसी महापुरुषों को उपदेश, आदर्शों तथा जीवन यात्रा से आरंभ होती है, उसी प्रकार सिख संप्रदाय का जन्म एवं स्फूर्ति देने का श्रेय गुरु नानक को दिया जाता है। अतः उनकी गणना भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों में जैसे वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर आदि के साथ की जाती है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश देकर तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में क्रांतिकारी सुधार किए। वे एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर पर बल देते हैं, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में जाति पाति एवं धार्मिक भेदभाव का जमकर विरोध करते हैं और उनके स्थान पर मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। तभी तो पंडित चंद्रकांत बाली शास्त्री ने कहा है कि गुरु जी ने एक नया दृष्टिकोण जगत के सामने रखा है। यद्यपि आर्ष एवं पौराणिक ग्रंथों में इन्हीं सत्यों का प्रतिपादन है, तथापि जनता की भाषा में जनता तक इन विचारों के पहुंचाने का प्रश्न है, वहां गुरु नानक देव जी को अक्षय श्रेय मिलेगा। अब ये जो मिलेगा तो ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ कैसे? क्योंकि गुरु नानक देव सिखों के प्रथम या आदि गुरु थे और उनके भक्ति, उनके महत्व इतना प्रभावशाली है कि उनके अनुयायियों ने उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा। किसी ने उन्हें नानक के नाम से पुकारा, किसी ने नानक देव के नाम से पुकारा, कुछ ने उन्हें बाबा नानक और कुछ ने नानक साहब नाम से संबोधित किया। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए थे। ऐसे महान विभूति का जन्म 15 अप्रैल 1469 राई भोईदी तलवंडी, लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनकी माता त्रिशा और पिता का नाम मेहता कालू था। उनकी एकमात्र बहन थी जिनका नाम था नानकी। वे बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव, आडंबरों और रूढ़ियों के कड़े विरोधी थे और यही झुकाव उनकी रचनाओं में बार बार परिलक्षित होती है। इनका विवाह माता सुलखनी के साथ हुआ। इनके 2 संतानें हुई। बड़े बेटे का नाम था श्रीचंद और छोटे बेटे का नाम था लखीमदास। गुरु नानक के महत्व इसलिए प्रभावशाली तरीके से लागू होती है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर प्रथा ऐसी प्रथा है जो बिना भेदभाव किए समानता का संदेश देती है, जहां सभी धर्म मजहब के लोग एक साथ समान रूप से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 22 सितंबर 1539 करतारपुर, पाकिस्तान में उनका निधन हुआ। गुरु नानक देव जी ने ही गुरु अंगद देव, जो उनके भाई लहना थे, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। अभी जो गुरु नानक का जो महत्व है, इन्होंने तो भक्ति आंदोलन किया होगा, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन में गुरु नानक क्या भूमिका है। भक्ति आंदोलन के महान निर्गुण संत और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने एक ईश्वरवाद, सामाजिक समानता और प्रेमपूर्ण भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति, कर्म कांडों और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया और उनका एक ही नारा था, एक ओंकार, अर्थात ईश्वर एक है। और यही नारा समाज में मानवता, भाईचारे का संदेश देती है। और उनके इसी एक भाव पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है
कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनको ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य रूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीर के समान भी वे विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे और उनका सारा संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अब ये गुरु भक्ति आंदोलन में गुरु नानक आए। जब गुरु नानक आए, पंजाब प्रांत में अपने उपदेशों का आरंभ किए, तो सिख दर्शन का प्रभाव पड़ा। तो हमें यह भी जानना होगा कि गुरु नानक का सिख दर्शन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि गुरु नानक ने अपने जीवन दर्शन में एकेश्वरवाद, समानता और भाईचारे पर आधारित जो सामाजिक कुरीतियों को तोड़ती है, जातिवाद और बाहरी आडंबरों का विरोध करती है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ करते हुए वे कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर ईमानदारी से अपने दायित्व कर्तव्यों का पालन निर्वहन कर सकते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि वंड छको यानी बांट कर खाना होगा। जो कुछ आपके पास है, जितना सामर्थ्य हो, वो सबको समान रूप से बांट कर खाने से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि उनके सिख दर्शन कुछ स्तंभ है। जब दर्शन होगा तो उनका स्तंभ होंगे, जब स्तंभ होंगे तो उनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर परिलक्षित होगा। उनका एक मूल मंत्र है, एक ओंकार, यानी ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वव्यापी है और सत्य स्वरूप है। उनके स्तंभों में वो समानता की बात करते हैं। कहते हैं जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की गुंजाइश नहीं है। क्यों? और इसी प्रथा को लागू करने के उन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की है। वे अपने स्तंभों में नानक नाम का बार बार जाप करते हैं। गुरु नानक देव जी ने ही नानक नाम की बात की है, जो ईश्वर के नाम को दर्शाता है। यानी नानक जो ईश्वर के नाम को दर्शाता है, यानी ये अद्भुत बातें हैं। वे सेवा की बात करते हैं, और सेवा में कौन सी सेवा? मानवता की सेवा की बात करते हैं। वे सिमरन की बात करते हैं, यानी गुरु नानक देव जी ने सिमरन की बात की है, जो ईश्वर के साथ जोड़ने का दर्शाता है। अब ये दर्शन के स्तंभ हुए, तो हमें यह जानना होगा कि सिख धर्म के मुख्य कर्तव्य क्या है। जब तक कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, लोग उसे अपनाएंगे कैसे? तो गुरु नानक देव अपने सिख धर्म के प्रचार के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों से लोगों को अवगत करवाते थे, और महत्वपूर्ण कर्तव्यों में बार बार कहते हैं हमें नाम जपना होगा, यानी निर्गुण ईश्वर के नाम का स्मरण करना होगा, जिसे हम अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकते हैं। वो कीर्तन करने की बात करते हैं, यानी ईमानदारी और मेहनत से आजीविका कमाना होगा। आप सोचिए, भक्तिकालीन समय में एक संत महापुरुष आते हैं और उस रूढ़िवादी समाज में, जहाँ जाति पाति चरम पर थी, जहाँ सामाजिक असमंजस था, जहाँ बाह्य आडंबर फैले हुए थे, ऐसे माहौल में वे किरत करना, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, वंड छकना की बात कर रहे हैं। अपनी कमाई जरूरतमंदों के अनुसार बांटो, केवल अपने तक सीमित न रखो। और वे इतना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों में लोगों को बार बार उत्साहित करते हैं कि आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए। क्योंकि गुरु नानक देव का मानना था कि केवल बाहरी दिखावे, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा और कर्मकांडों का कड़ा विरोध करना होगा, और विरोध करने के साथ साथ आंतरिक बदलाव पर भी जोर देने की जरूरत है। और ये आंतरिक बदलाव तभी कारगर हो पाएगा जब व्यक्ति स्वतः अपने आप आंतरिक शुद्धि पर बल देंगे। क्यों? और ये तभी संभव हो पाएगा, गुरु नानक की बहुत मार्की बात करते हैं, तभी संभव हो पाएगा जब हम गृहस्थ जीवन को महत्व देंगे। वे बार बार कहते हैं कि सन्यास लेने के बजाय घर में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर ही क्या हम समाज सेवा कर सकते हैं। वे समाज से कटकर समाज सेवा की बात नहीं करते, बल्कि समाज के लोगों से जुड़कर, परिवार से जुड़कर समाज सेवा की बात करते हैं, क्योंकि उनके कर्तव्य में बार बार सामाजिक न्याय की बातें आती हैं। वे कहते हैं समाज में व्याप्त अत्याचार है, अंधविश्वास है, और इन दोनों खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। जब तक दोनों खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कहेंगे सिख धर्म का जो दर्शन है गुरमत है। गुरमत यानी गुरु का मार्ग,
और गुरु के मार्ग क्या, लोगों को अपने विचारों की ओर, सच्चे सेवा भाव की ओर कर सकता है, लोगों में ईश्वर के प्रति सहानुभूति, ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव, और अगर कहें तो इंसान के भीतर इंसानियत, मानवता की भावना को लागू कर सकती है। और ये सारी बातें गुरु नानक ने अपने रचनाओं में बार बार व्यक्त करते हैं। तो आप सोचिए, एक ऐसा विरल व्यक्तित्व जो भक्तिकालीन साहित्य में आते हैं और अपने रचनाओं के माध्यम से अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ धर्म के कर्तव्यों से लोगों को अवगत करवाते हैं, और ऐसा धर्म जिसमें समावेशी संस्कृति की भावना हो, जिसमें समाज के सभी तबके के लोगों को जोड़ने की बातें हो, ऐसे महापुरुष का महत्व अपने आप में ही स्थापित है। और हम जितना गहराई से इनके साहित्य का मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनके साहित्य को जानने के प्रति हमारे मन में और रुचि और अधिक क्या उत्साह बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि गुरु नानक ने अपने उपदेश दिए, अपने वाणियों के माध्यम से उपदेश दिए ना, ऐसे समय में जहाँ राजनीतिक उथल पुथल थी, सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई थी, जहाँ आडंबर था, घोर विरोध था, बनावटीपन की बातें थी, ऐसे युग में एक व्यक्ति आते हैं और अपनी वाणियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समाज में, जहाँ समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं था, जहाँ भेदभाव की भावना चरम पर थी, ऐसे माहौल में व्यक्ति आते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। यानी गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियाँ सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और उनके वाणियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई है, विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। जैसे वे कहते हैं कि ईश्वर की एकता, मानवता की सेवा, आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की बात पर वे एक दोहा लिखते और कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भउ, निर्वैर अकाल मूरत अजुनी, स्वयं गुर प्रसादी। अर्थात ईश्वर एक है, जिसका नाम सत्य है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो निर्भय है, जो अकाल और अजन्मा है, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, और जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। यानी हम बार बार भक्ति काल पढ़ते हैं गुरु की महिमा, ये भी गुरु की महिमा पर बात करते हैं, यानी गुरु के महत्व को बार बार स्वीकार करने की बात करते हैं। तभी तो वे कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सब जगत। हे नानक, ईश्वर का नाम उच्चतम अवस्था है और उसकी इच्छा से ही सारा जगत चलता है। क्यों? तभी तो वो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, सेवा करो, सिमरन करो और दूसरों की मदद करो। अब सोचिए, एक व्यक्ति आता है जो कहता है जाति पाति के बंधन से मुक्त, सेवा करो, स्मरण करो और जितना हो पाए लोगों की मदद करो, ये अपने आप में दुर्लभ है। और उस समय वह हिंदू मुस्लिम की एकता की बातों को लागू करवाना चाहते। तभी तो वो कहते हैं, मुल्ला क्या देखे मस्जिद को, मेरा दिल है मस्जिद। कहते मुल्ला मस्जिद को देखता है लेकिन मेरा दिल ही मस्जिद है। सोचिए, एक व्यक्ति आते हैं जो कहते मेरा दिल ही मस्जिद है, तो मैं मस्जिद की बातें क्या करें। ऐसे सामाजिक समरसता की बातें, ऐसी एकता की बातें एक ऐसे महापुरुष आते हैं जो भक्ति काल में अपनी वाणियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। और वे कहते हैं, बार बार लोगों को संदेश देते हैं, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। यानी काम करो, निस्वार्थ काम करो, ईश्वर की वंदना करो, चाहे ईश्वर की प्राप्ति हो ना हो, वंदना करो और दूसरों के साथ मिल बांट कर खाओ। यानी सुख केवल अपने पास ना रखो, दूसरों के पास भी सुख बांटने का प्रयत्न करो। क्यों? तभी तो वे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ऊंचे ते ऊंचा बड़ा, सब सगी वर ने, दास दास को दासरा, नानक करी ले। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक देव ने ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए खुद को बहुत ही तुच्छ और विनम्र सेवक मानते। वे कहते हैं कि परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है और सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति में रत्ती भर भी अहंकार ना हो। यानी बार बार कहते हैं दास दास को दासरा, कि वो केवल कहते हैं कि मैं ईश्वर का दास नहीं हूं, हमें असहाय लोगों की भी सेवा करने, उनका भी दास बनना होगा। असली दासत्व, असली भक्ति तभी होगी जब समाज के सभी असहाय, पीड़ित, वंचित लोगों की सेवा करें। और वे बार बार उन्हीं लोगों की सेवा पर बात करते हैं, क्योंकि गुरु नानक की दोहों में या क्या उनकी वाणियों में समाज के विभिन्न पहलू प्रकाश डाला गया है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है।
और जब लोगों को प्रेरित करेंगे तो उनकी महत्ता होंगी, और जब महत्ता होंगी तो उनकी विशेषताओं का आकलन करना होगा। यानी गुरु ग्रंथ साहिब की विशेषताओं को भी जानना जरूरी होगा। अब इनके विशाल ग्रंथ का आकलन करने के लिए हम सहजता से या कहें सरलता से उनकी विशेषताओं को जब जानेंगे तो अंदाज़ा लगाना संभव होगा कि ऐसे महापुरुष कितने सरल तरीके से, कितने सहज तरीके से लोगों को उपदेश दे रहे हैं, वैसे समाज में जहाँ उथा पुथा मची हुई थी। यानी गुरु नानक देव जी के संपूर्ण ग्रंथ को हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में ही अन्य सिख गुरुओं की वाणियों को संकलित किया है। और नानक देव ने जितने भी पदों की रचना की उसमें किसी न किसी रूप में ईश्वर की स्तुति मिलती है, और उनका मुख्य उपदेश होता है भक्ति भावों को अपने पदों के द्वारा व्यक्त करना। और वे कबीर की तरह भी राम को एक मानते हैं, ना कि दशरथ पुत्र। अब सोचिए, कबीर जैसे राम को एक नाम मानते हैं, वैसे ही गुरु नानक भी राम को एक नाम मानते हैं। तभी तो वे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, हे मन तू हरि से ऐसी प्रीत कर जैसे जल और कमल में होती है। यानी नानक ने नीति विषयक पद भी लिखे हैं, और इन पदों में आध्यात्म की छाप भी परिलक्षित होती है। यानी अगर हम उनकी रचनाओं में जहाँ ईश्वर की वंदना, सच्ची भक्ति की वंदना, नीति की बातें कही जाती हैं, वही उनके गुरु ग्रंथ साहिब की विशेषता बार बार पौराणिक पात्रों और भक्तों की महिमा का बखान भी करता है। क्योंकि वो एक बहुत ही सहज तरीके से या कहे प्रभावशाली तरीके से कहते हैं कि ईश्वर की आरती करते हुए आरती के समस्त उपादानों की कल्पना उन्होंने प्रकृति में ही की है। अब हम आम तौर पर क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन प्रकृति में आरती की अहमियत है, ये कौन बतला रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में कौन बता रहे हैं? गुरु नानक देव। और वो कहते हैं, गगन में थालु रविचंदु दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आल लव, पवन चवरा करे सगत बनराई फलंत ज्योति। अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब में वे बार बार तमाम वाणियों के साथ साथ वह प्रमुखता से बार बार जोर देते हैं, गृहस्थ जीवन पर जोर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये नसीहत देते हैं कि यह जमीन जो दृष्टिगत होती है यह नासवान है, संसार को दौलत नहीं रहने वाली है, संसार के असंख्य लखपति या करोड़पति मिट जाएंगे, दौलत तो उसी की मानी जाएगी जो खिलाएगा और खाएगा। तभी तो वह कहते हैं, सोचिए उस 13वीं शताब्दी में एक व्यक्ति कह रहा है कि जो कुछ आपके पास है उसे बांटिए। और गुरु ग्रंथ साहिब में वो लिखते हैं कि कीजे नेक नामी जो देवे खुदाई, जो दिसे जिमी परसो होसी फिनही, दायम वो दौलत कसे बेगुमारन रहिए, करोड़ी न रहीगे हजार। और अंत में कहते हैं, देखिए, दमड़ा तीसी का जो खर्चे खाए, देवी दिलाए राजाई खुदाई। यानी वो कहते हैं कि मिल बांट कर खाना होगा जितना संभव हो पाए। और जब ये सारी बातें कहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब कुछ भाग भी आते हैं, और आप सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पृष्ठ है, जिसे अंग के नाम से जाना जाता है। 1430 पृष्ठ का ये गुरु ग्रंथ साहब है, जिनमें 6 सिख गुरुओं की वाणियाँ संकलित है, 15 भगतों की वाणियाँ हैं, 11 भट्टों और 4 सिखों की वाणी 31 रागों में संकलित है, जिनमें मंगलाचरण की बातें कही गई हैं। और मंगलाचरण यानी मूल मंत्र में कहते हैं, बार बार कहते हैं, जपजी साहब कहते हैं, रहरास की बातें कहते हैं, कीर्तन सोहिला की बातों पर वो चर्चा करते हैं। अगर हम कहें तो गुरु ग्रंथ साहब के कुछ भाग और संरचना पर बार बार चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मूल मंत्र होनी चाहिए, और उनका मूल मंत्र एक ही है, ओंकार शब्द, यानी ईश्वर एक है। और जपजी साहब की बातें करते हैं, और जपजी साहब यानी सिख धर्म ग्रंथ में कहा गया है, सुबह की प्रार्थना को जपजी साहब कहा जाता है, और शाम की प्रार्थना को गुरु ग्रंथ साहिब में रहरास साहिब के नाम से जाना जाता है। यानी धर्म की प्राचीन परंपरा को कितने सरल तरीके से लागू किया जा सकता है वो इसमें है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण भाग है सुखमनी साहब, जिसमें वो गुरु अर्जुन देव की वाणियों को संकलित करवाते हैं। और सुखमनी साहब में वो कहते हैं
कि काम क्रोध अरु लोभ मोह बिंसी जई अहमेव नानक प्रभ शरणागति करी प्रसादु गुरुदेव। यानी वो कहते हैं काम क्रोध मोह इन सब से दूर होना चाहिए। और वह कीर्तन सोहिला की बातें करते हैं, यानी सोने से पहले जो प्रार्थना की जाती है उसे गुरु ग्रंथ साहिब में कीर्तन सोहिला कहा जाता है, जिसमें केवल 5 ही शब्द हैं। और कहते हैं गुरु गुरु एको वेश अनेक बाबा जय धरी करती कीर्ति होई। फिर वे राग आधारित शब्द की बातें करते हैं, भक्तों के शब्द की बातें करते हैं और अंत में रागमाला की बात करते हैं जो उनके अंतिम सूचकांकों को दर्शाता है। अब सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जिनकी बातों को हम तमाम तरह के उपलब्धियों के माध्यम जान पाएंगे। अब हम बातचीत तो कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव का महत्व, तो उनका महत्व कैसे वो भाषा से हुआ है? क्योंकि भक्तिकालीन भाषा में तरह तरह की भाषाओं का आकलन था, प्रचलन था, लेकिन उस आकलन प्रचलन के दौर में गुरु नानक देव आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से कैसे लोगों को अपनी रचनाओं को आकर्षित करते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं गुरु नानक देव की काव्य भाषा अत्यंत सहज, सरल और आम जनता के करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि उसमें पंजाबी, फारसी, मुल्तानी, सिंधी और खड़ी बोली का मिश्रण है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रवाह यानी बहता नीर के समान भाषा का प्रयोग किया है जो संगीतमय है। देखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के वाणियों का गयात्मक स्वर लाए जाते हैं, गाया जाता है और साथ साथ उसमें उपमा और रूपक अलंकारों के से युक्त है जो सीधे हृदय को जोड़ती है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव ने सधुकड़ी यानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। क्यों? गुरु नानक ने आम लोगों को समझाने के लिए ब्रज भाषा, पंजाबी, फारसी, अरबी और मुल्तानी शब्दों का प्रयोग किया। तभी तो डॉक्टर मजीठिया ने उनकी भाषा की इन्हीं विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि जैसे बुद्ध ने अपने विचारों के प्रसार के लिए जन भाषा पाली को अपनाया, उसी तरह नानक ने भी जन भाषा को माध्यम बनाया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी भाषा कितनी विशेषता है। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा की विशेषता में गीता और राग आधारित बातें हैं, सरलता और स्वाभाविकता है, प्रतीकात्मकता और बिंबात्मक बात शब्दों का चयन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि उनकी भाषा की विशेषताओं में हम प्रभावशाली और भावानुरूप यानी भाषा में प्रेम, भक्ति और वैराग्य के भाव स्पष्ट झलकते हैं। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी उनकी भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है आडंबरों का विरोध करना, ईश्वर के प्रति संदेश फैलाना और ईश्वर एक है इस बात को जन जन तक पहुंचाना। अब हम जन जन तो पहुंचा दिए, यानी इतने सारे साहित्य का अगर हम मूल्यांकन करेंगे, उनके वाणियों का आकलन करेंगे, वाणियों की विशेषता को जानेंगे, तब उभर कर सामने आता है आखिर गुरु नानक का महत्व क्यों है। भक्तिकालीन साहित्य में गुरु नानक का महत्व क्यों है? महत्व इसलिए है क्योंकि आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और गुरु नानक के महत्व को जानने के पहले बार बार वे कहते हैं कि एकेश्वरवाद की बात करते हैं, वे ईश्वर एक की बात करते हैं और एक ईश्वर पर विश्वास की बात करते हैं। यानी गुरु नानक देव जी ने एक ईश्वर के उपासना पर बल दिया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है और वही संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा सच्चे हृदय से ईश्वर स्मरण और नाम जाप को जीवन का आधार बनाया। और संस्कारवाद पर प्रहार करते उन्होंने कहा है कि दया कपह संतोष सुत गढ़ी सतु बटु ए जने दिह दाय हई दे पांडे धतु। अब सोचिए कैसे वह विरोध करते हैं उस समय बाह्य आडंबर का, तभी तो महत्व है। उनके महत्व को जानने के लिए वे सामाजिक समानता की बात करते हैं। यानी गुरु नानक देव जी का महत्व सामाजिक समानता के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वह किसी जाति, धर्म, मजहब या वर्ग क्यों ना हो। और उनके महत्व का आकलन अगर हम लंगर प्रथा की चर्चा ना करें तो उनके महत्व का आकलन नहीं कर पाएंगे। यानी सामाजिक समानता के विचार को व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की, जहां सभी लोग बिना भेदभाव किए एक साथ भोजन कर सकते हैं।
और इतना ही नहीं, गुरु नानक के साहित्य का महत्व इसलिए बार बार उभर कर सामने आता है कि उस दौर में वो नारी सम्मान की बात करते अपने रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने नारी सम्मान पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि नारी जीवन का सृजन है, इसलिए उनका अपमान करना अनुचित है। क्योंकि उस समय समाज में क्या प्रचलन में था, स्त्री विरुद्ध धारणाएं थी, उनके विरुद्ध क्या अत्याचार होते थे, और तमाम तरह के जो बंदिशें थी वो महिलाओं पर लागू होती थी। अब ऐसे माहौल में एक व्यक्ति आते हैं और अपने वाणियों के माध्यम से स्त्री सम्मान या कहें नारी सशक्तिकरण की बातें कह रहे हैं। ये अपने आप में क्या अद्भुत है, और उनका महत्व इसलिए बार बार उभर कर सामने आता है क्योंकि अपने वाणियों के माध्यम से वे कर्म योग की बात करते हैं। यानी गुरु नानक देव जी ने कर्म योग का संदेश दिया है। कर्म योग क्या, यानी गृहस्थ जीवन के समर्थक थे और मानते थे कि ईमानदारी से परिश्रम करना, दूसरों की सहायता करना और अपने कार्यों द्वारा समाज की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। क्योंकि उनका प्रसिद्ध दर्शन है, 3 शब्दों में उनका प्रसिद्ध दर्शन बार बार उभर कर सामने आता है। पहला, किरत करो, नाम जपो और वंड छको, जो आज ही प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि उनकी रचनाओं में मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना उभर कर सामने आती है। यानी गुरु नानक देव जी का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश दिया है। उनके उपदेश आज भी समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में सहायक है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जो मौजूदा हालात हैं, उस हालात में हम सभी हिंदी अध्येताओं को, हिंदी साहित्य के जानकार को या हिंदी साहित्य में रुचि लेने वाले तमाम विद्यार्थियों को सहजता से, सरलता से मन को स्थिर करके गुरु नानक की वाणियों का स्मरण करना होगा, उनके संदेशों को आत्मसात करना होगा। तभी जो उनका सपना है मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना, वो कारगर हो पाएगा। क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में जब तक इन तमाम बंधनों को दूर नहीं किया जाएगा, तमाम रूढ़ियों बाधाओं को रोका नहीं जाएगा, तब तक समानता या मानवता या विश्व बंधुत्व की भावना सहायक नहीं हो सकती है। क्योंकि वह केवल एक सिख धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि संपूर्ण रूप से मानव समाज के महान दार्शनिक थे, या कह सकते हैं मार्गदर्शक थे। तो ऐसे मार्गदर्शक की वाणियों को जानना अपने आप में ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और ऐसे महत्वपूर्ण विभूति के साहित्य को नए तरीके से पढ़ना, नए तरीके से जानना, उसे जीवन में आत्मसात करना, ये अपने आप में क्या है, मायने रखती है। अगर हम उनके साहित्य का सम्यक मूल्यांकन करें या क्यों उनके महत्व को हम बार बार पढ़ें, तो हम आसानी से कह पाएंगे कि गुरु नानक देव ने एक संदेश दिया था, एक ओंकार, यानी ईश्वर एक है। यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं एक ओंकार का उन्होंने संदेश दिया और मूर्ति पूजा तथा कर्मकांडों का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता को नकारते हुए मानवता की सेवा को ही सच्ची सेवा या भक्ति बताया। और आप देखते भी होंगे, देखते जगह जगह आप जाइए, गुरुद्वारे में लंगर लगे रहते हैं और वहाँ तमाम तरह के धार्मिक लोग जाति मजहब के धर्म से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से भोजन ग्रहण करते हैं और करवाते हैं। भोजन ग्रहण करवाने और करने में गुरु नानक की महत्ता थी, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। उनके द्वारा शुरू की गई लंगर
जिसे कहते हैं सामूहिक भोजन की परंपरा को वे जन जन तक सामाजिक समानता के व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं। और उनके महत्व का आकलन इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि उनका मानना था चाहे राजा हो या रंक हो, दोनों समान है, दोनों बैठकर भोजन करेंगे और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का पालन करेंगे। यानी कुल मिला कहा जा सकता है कि गुरु नानक की वाणी सरल सुबोध जन भाषा में थी, जिसे सीधे आम जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता था या आम जनता तक पहुंचाई जाती थी। उनकी रचनाएं जैसे जपुजी साहिब, आशा दीवार और सिद्ध गोष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता का भंडार हैं। और इन वाणियों को बाद में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। यानी गुरु नानक देव का आंदोलन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि एक गहरा सामाजिक सुधार था, जिसने दबे कुचले वर्ग को आत्मसम्मान और समानता का अधिकार दिया। अब सोचिए 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच एक व्यक्ति आता है और समाज में दबे कुचले, जिसे कहा जाए शोषित पीड़ित वंचित लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, उन्हें आत्मसम्मान दिलाने की बात करता है, उनमें समानता की भावना को जगाने का प्रयत्न करता है। और सबसे मार्के की बातें हैं, वह विश्व बंधुत्व की बात करता है। और ये सारी बातें गुरु नानक देव की वाणियों में संकलित है। उनकी वाणियों को पढ़िएगा, एक अद्भुत चमत्कार। कि एक व्यक्ति आते हैं और समाज को बदलने के लिए कितने सरल तरीके से, कितने सहज तरीके से लोगों को जोड़ते हैं। ऐसे महान विभूति को जानना अपने आप को पहचानने जैसा प्रतीत होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।